नमस्कार, केसरी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर वार्ड नंबर 62 से भाजपा प्रत्याशी किशन बेमाड़ ने जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व निगम प्रत्याशी तिलकराम गुप्ता, रमेश डबास, ईश्वर आजाद तथा महेश अवाना जैसे अनेक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने निगम प्रत्याशी किशन बेमाड़ के लिए क्षेत्रवासियों से पीएम मोदी की सफलकारी नीतियों को गिनवाते हुए 4 दिसंबर को भाजपा चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर वोट डालने की अपील की। संवाददाता विकास बहुत 4 तारीख को वोट देना है और मोदी जी का धन्यवाद करना है। तो इसी शब्दों के साथ कि आप सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनेगा, किशन बेमाड़ जी को उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलेगी। किशन बेमाड़ जी आपके सभी सुख दुख में जनता पार्टी के लोगों ने सफाया किया है। वहाँ छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, कहीं तो डबल इंजन की बात करूं, मैं कह रहा हूं वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो आज अगर आप यह मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निगम में जिताएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप लोकसभा में मौका है आपको, आपके जो विधायक हैं उन्हें भी एक नसीहत देने का, उन्हें एक आईना दिखाने का। मैं आपसे यही निवेदन करते हुए कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे आए हुए अतिथियों के सामने आपको हाथ उठाए 4 तारीख के जाने की आवाज तो कहाँ तक है? सैकड़ों की तादाद में लोग, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, मेरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। आवाज ऐसी आए कि जो फर्जी डिग्री वाला है ना, वहाँ जो फर्जी डिग्री वाला, अरे भैया बराबर में ये ऑफिस भी फर्जी डिग्री वाले को तो जानते हो ना, तो आवाज ऐसी आए, भारत माता की। अब पता लगेगा भैया, अब लगेगा पता उसको जो बीजेपी की जवान जब्त कर रहा था। सम्मानित मंच जैसे विधायक जी ने सबके नाम विस्तार पूर्वक लिए, मेरे बड़े आदरणीय जो अभी आए हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार भाटिया जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी और समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद रहूँगा। तिलकराम गुप्ता जी हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे विधानसभा के, भाई रमेश डबास जी जो इस पूरे चुनाव को अपने दृष्टि से देख रहे हैं, ईश्वर आजाद जी जो इस चुनाव को पूरी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे रविंदर कटारिया जी, हुकम सिंह जी, हमारे मेरे पिता समान ब्रह्मदत्त लाहौर जी और सभी मेरे यहाँ साथी, मैं नाम लूँगा तो नाम तो मैं रमेश जी का, राजेंद्र जी का, अपने सागर जी का, सूरज गुप्ता जी का, मेरे ससुर जी भी आए हुए हैं, निगम जी का, मैं तमाम साथियों का नाम मैं भूल जवानी जानता हूँ। पीछे अशोक जी खड़े हैं, हमारे गुप्ता जी खड़े हैं, मेरे फाइनेंशियल साथी खड़े बराबर में, और वर्मा जी मंद हंसरा देखो कैसे हंस रहे हैं। वर्मा जी जिताना है, अरे फर्जी डिग्री वालों से बच के रहना। साथियों, जिस प्रकार मुझे 2012 में इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला, एक बेटे के रूप में सेवा करने का मौका मिला और मैंने 5 साल आपके बीच में सेवा की है। साथियों, मैं अपने एमसीडी के फंड से जो पेंशन आती थी, मैं आप सभी को पता है कि मैं घर घर जाकर बांट के आता था। मैं अपने बुजुर्ग माता पिताओं को ये कहता था, आप ऑफिस के धक्के मत खाना, मैं आपके पेंशन के चेक घर घर बांट के आऊँगा। और मैं आप सभी को पता है कि मैं पेंशन के चेक घर घर बांट के आता था। ब्राह्मण की डिमांड भी ठीक है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता
जिंदाबाद किसान बेमार जिंदाबाद किसान बेमार जिंदाबाद राजकुमार भाटिया जिंदाबाद राजकुमार भाटिया जिंदाबाद किसान बेमार जिंदाबाद प्रियंका गुप्ता प्रियंका गुप्ता कोई नहीं आप नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बहुत, और आज हमारे साथ मौजूद है महेश अवाना जी। आज आज किशन बेमार का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। देखिए, किशन जी ने यहाँ पर 2012 से लेकर 17 तक इस क्षेत्र की सेवा की है। एक बेटे के रूप में, एक लाडले के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में उस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया। उसके बाद यहाँ पर जो वर्तमान में निगम पार्षद है अशोक गंगवाल, क्षेत्र की जनता से हमने ये आह्वान किया है कि आप दोनों के कार्यकाल का मूल्यांकन करें कि दोनों यहीं के निवासी थे। एक ने किस प्रकार अपनी गरीबी दूर की है और एक ने किस प्रकार क्षेत्र की गरीबी दूर करने का प्रयास किया है। तो दोनों के बीच में तुलना कर आप 4 दिसंबर को वोट कीजिए। जी, जिस तरह से अवाना जी अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा वर्चस्व पूरा यहाँ पर कामयाब है, तो इस तरह से क्या किशन भाई अभी सीट निकाल पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जन्म हुआ, वो राजनीतिक दल के रूप में आए और एक कट्टर ईमानदारी का जो दावा केजरीवाल कहता है, आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा किस प्रकार एक गोपाल खारी ने 90 लाख रुपए लेकर टिकट लेने का आरोप लगाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो वहाँ के विधायक थे अखिलेशपति त्रिपाठी, राजेश गुप्ता, दोनों को नोटिस दिए। उनके 3 लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो ये ईमानदार होने का दावा किया वो तो खोखला साबित हुआ। और उसका सबसे ज़्यादा उदाहरण इस क्षेत्र का जो पार्षद है, जिसने 17 में अपना जो एफिडेविट दिया नामांकन के समय, तब उसने अपने 1 मकान की घोषणा की थी। और आज जो 22 में उसने जो अपना नॉमिनेशन में जो डॉक्यूमेंट जमा किए उसमें 14 मकान की बात सुनने को आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए, जो व्यक्ति क्षेत्र की सेवा ना कर अपनी सेवा कर रहा है, 5 साल में उसने 1 मकान की जगह 14 मकान बनाए। तो क्षेत्र का विकास तो उसने किया नहीं, उसने अपना स्वयं का विकास किया है। जिस तरह से बिजली फ्री, पानी फ्री की जो लुभावने उन्होंने वो दिए हैं आपने, उससे जनता क्या उस चीज़ की तरफ जा पाएगी या फिर किशन भाई की तरफ आएगी? देखिए, जनता को ये समझ में आ गया है कि बिजली आप पानी माफ़ के मुद्दे पर ये चुनकर आए, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा नवंबर में केजरीवाल जी ने स्वयं ये कहा कि जो बिजली सब्सिडी चाहता है वो हमें लिख कर दे। उसकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। जहाँ तो उसने क्षेत्र की जनता को वादा किया कि हम बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ़ करेंगे, और आज वो लोगों से उस पर वो रायशुमारी चाह रहा है। इसका मतलब वो दिल्ली की जनता को उसने धोखा देने का काम किया है। आज दिल्ली सरकार के सभी जितने भी, आप चाहे जल विभाग को लें, चाहे बिजली विभाग को लें, सब घाटे में है। किसी का ऑडिट नहीं हो रहा, बहुत मोटा भ्रष्टाचार उसमें चल रहा है। और आप देखिए, समय आने दीजिए, निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया और उसके बाद केजरीवाल, इन दोनों की जगह जेल में होगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अवाना जी। आइए बात करेंगे किशन जी के साथ में। आज हमारे साथ किशन बेमार जी हैं, निगम प्रत्याशी और पूर्व निगम पार्षद जी। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यालय का जी, क्या कहना चाहेंगे? आज किशन बेमार का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। देखिए, किशन जी ने यहाँ पर 2012 से लेकर 17 तक इस क्षेत्र की सेवा की है। एक बेटे के रूप में, एक लाडले के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में उस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्तमान में निगम पार्षद है अशोक गंगवाल, क्षेत्र की जनता से हमने ये आह्वान किया है कि आप दोनों के कार्यकाल का मूल्यांकन करें कि दोनों यहीं के निवासी थे। एक ने किस प्रकार अपनी गरीबी दूर की है और एक ने किस प्रकार क्षेत्र की गरीबी दूर करने का प्रयास किया है। तो दोनों के बीच में तुलना कर आप 4 दिसंबर को वोट कीजिए। जी। जिस तरह से अवाना जी अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा वर्चस्व पूरा यहाँ पर कामयाब है, तो इस तरह से क्या किशन भाई अभी सीट निकाल पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जन्म हुआ, वो राजनीतिक दल के रूप में आए और एक कट्टर ईमानदारी का जो दावा केजरीवाल कहता है, आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा किस प्रकार एक गोपाल खारी ने 90 लाख रुपए लेकर टिकट लेने का आरोप लगाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो वहाँ के विधायक थे अखिलेशपति त्रिपाठी, राजेश गुप्ता, दोनों को नोटिस दिए। उनके 3 लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो ये ईमानदार होने का दावा किया वो तो खोखला साबित हुआ। और उसका सबसे ज़्यादा उदाहरण इस क्षेत्र का जो पार्षद है, जिसने 17 में अपना जो एफिडेविट दिया नामांकन के समय, तब उसने अपने 1 मकान की घोषणा की थी। और आज जो 22 में उसने जो अपना नॉमिनेशन में जो डॉक्यूमेंट जमा किए उसमें 14 मकान की बात सुनने को आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए, जो व्यक्ति क्षेत्र की सेवा ना कर अपनी सेवा कर रहा है, 5 साल में उसने 1 मकान की जगह 14 मकान बनाए। तो क्षेत्र का विकास तो उसने किया नहीं, उसने अपना स्वयं का विकास किया। जिस तरह से बिजली फ्री, पानी फ्री की जो लुभावने उन्होंने वो दिए हैं आपने, उससे जनता क्या उस चीज़ की तरफ जा पाएगी या फिर किशन भाई की तरफ आएगी? देखिए, जनता को ये समझ में आ गया है कि बिजली आप पानी माफ़ के मुद्दे पर ये चुनकर आए, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा नवंबर में केजरीवाल जी ने स्वयं ये कहा कि
कि जो बिजली सब्सिडी चाहता है वो हमें लिख कर दे। उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जहाँ तो उसने क्षेत्र की जनता को वादा किया कि हम बिजली हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे, और आज वो लोगों से उस पर वो रायशुमारी चाह रहा है। इसका मतलब वो दिल्ली की जनता को उसने धोखा देने का काम किया है। आज दिल्ली सरकार के सभी जितने भी, आप चाहे जल विभाग को लें, चाहे बिजली विभाग को लें, सब घाटे में है। किसी का ऑडिट नहीं हो रहा, बहुत मोटा भ्रष्टाचार उसमें चल रहा है। और आप देखिए, इस समय आने दीजिए, निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया और उसके बाद केजरीवाल, इन दोनों की जगह जेल में होंगे। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हवाना जी, ये बात करेंगे। हमारे पास किशन बेमार जी मौजूद है, निगम प्रत्याशी और पूर्व निगम पार्षद। जी क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। देखिए, मुझसे भली भांति आप आज यह मौके पे मौजूद हो, जी और जब अशोक गंगवाल का कार्यालय का उद्घाटन था तब भी आप सब वहाँ मौजूद थे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनता का जन समर्थन जी किसके साथ है, या उस अशोक गंगवाल जैसे भ्रष्टाचारी के साथ, या 2012 से 2017 तक हम लोगों ने ईमानदारी से जनता की सेवा की है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। तो आप खुद ही बता सकते हो कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं, और उन्होंने 300-300 रुपये में जो लोग लेके आए थे, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, वो आप भली भांति जानते हो क्योंकि आप भी यहीं के रहने वाले हो और सारी कवरेज आप करते हो। जी, क्षेत्रवासियों का क्या कहना है, उनके लिए आपका क्या संदेश है। मैं क्षेत्रवासियों को ये कहूँगा कि सभी शकूरपुर निवासी, आपके घर में जिस प्रकार 2 बेटे होते हैं और 2 बहुएं आपके घर में आती है, 2012 से 2017 तक अगर मैंने आपकी ईमानदारी से सेवा की हो तो मुझे वोट देना, और अगर 2017 के बाद 22 तक अशोक गंगवाल ने आपकी अच्छी सेवा की हो तो अशोक गंगवाल को वोट देना। वोट देना तो जनता जनार्दन के हाथ में है, वो अपना फैसला खुद ही करती है। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप जिस प्रकार आज शकूरपुर के पार्कों का, गलियों का, लाइटों का जिस प्रकार बुरा हाल है, आप सभी को पता है, तो अपना चुनाव आप खुद करिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि मेरा कार्यकाल दो अगर अच्छा रहा हो तो मुझे दे, अगर उनका कार्यकाल अच्छा रहा हो तो उनको दे। जी जी अभी जिस तरह से तीनों वोट मिलाकर एक बना दिया, 62 वोट बना दिया है, उसके बाद जीत के लिए जो टक्कर बन गई है, क्योंकि तीनों ही जो निगम पार्षद के लिए आए हैं, तीनों ही शकूरपुर के हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि टक्कर की होगी या फिर एक तरफा रहेगा ये? देखो, मुकाबला हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं, वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से वो लोग लगे हुए हैं। जीत निश्चित है। ईश्वर, आप 4 तारीख को जब वोट डलेगी और जब 7 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा तो आपके सामने होगा। जो जिस प्रकार जितेंद्र तोमर बौखलाकर ये कह रहा है कि मैं जमानत जब्त कर दूंगा, तो जब वो आंधी थी ना 2020 में, जी तब भी वो जमानत नहीं जब्त कर पाया था। जी तो उनके अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तोमर जी ने ये कहा है अगर गंगवाल नहीं जीते तो वो अपनी विधायिका छोड़ देंगे, विधायक के पद से वो इस्तीफा ले लेंगे। क्या लगता है इस बात में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है? सर, क्या वो लेंगे? जो ये फर्जी डिग्री वाला, मैं इसका नाम भी नहीं लेता, ना ये विधायक है। हाई कोर्ट से स्पष्ट ऑर्डर है कि ये भविष्य में अपने आगे विधायक नहीं लगाएगा, तो ये तो जनता, विधायिका तो आती नहीं है। बिल्कुल। विधायिका इस क्षेत्र में कभी किसी ने देखी नहीं, किसी उद्घाटन में। अब भले ही आई हो, लेकिन 3 साल हो चुके हैं, विधायिका किसी ने देखी। और ये विधायक, हम कहते हैं हमारा विधायक नहीं है, ये फर्जी डिग्री वाला है और ये पहले से संन्यास ले चुका है। जब हाई कोर्ट ने इसको संन्यास दे दिया, अभी अपने मुंह से कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आजाद जी, क्या कहना चाहेंगे, आज ये निगम कार्यालय का उद्घाटन हुआ है किशन बेमार जी के, क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए, ये वार्ड 62 में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और ज़िले की तरफ से मुझे प्रभारी भी बनाया गया है, और मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि एक ऐसी सीट पर मुझे प्रभारी बनाया गया है जहाँ पे निवर्तमान विधायक ताल ठोक रहा है कि यहाँ से अमित शाह भी आ जाए तो उसको उसकी जमानत जब्त करा देंगे। मेरा ये इंटरव्यू आप रिकॉर्ड रखना, और मैं आपको इस बात का वायदा भी करता हूँ कि सर्दी में पसीने ना छूट जाएं और ये सीट उनके हाथ से ना निकल जाए तो मुझे कहना। उसका कारण मोदी जी की नीतियाँ, केंद्र सरकार की नीतियाँ, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना और कोरोना काल के अंदर तमाम ऐसे काम जो केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन जन के बीच में रहकर किए, उस चीज़ के गवाह साक्षी आप लोग भी हैं।
कि कोरोना की जैसी महामारी, वैश्विक महामारी में भी कौन व्यक्ति, कौन दल और कौन से कार्यकर्ता जनता के बीच में थे, कौन लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों से ही सेवा कर रहे थे। और 51 बूथ हैं, 51 बूथ में थे। आप देखना कि शकूरपुर के जो 38 बूथ हैं यहीं पे फैसला हो जाएगा। जो 13 बूथ रामपुरा वार्ड के यहाँ पर जुड़े हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वो तो है ही है, लेकिन इस 38 बूथ में ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। आज़ाद जी, जिस तरह से जितेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं अगर अशोक गंगवाल जी हार जाते हैं वो अपनी विधायिका छोड़ देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है, देखिए ये वो जो उनका बार बार चुनाव लड़के जो उनको महारत हासिल थी, अब वो टेक्निक और वो नीतियाँ फेल हो चुकी हैं। उनके पास तो पूर्व विधायक लिखने की भी योग्यता नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, अहंकार का सिर तो रावण का भी हो वो भी कट गया है। ये तो एक छोटे से क्षेत्र के विधायक रहे हैं या एक कुछ हफ्तों के लिए मंत्री रहे हैं। बड़े बड़े जो ये कहते थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो कहते थे कि भाजपा की 2 सीटें हैं, ये कहाँ है, हंसते थे जो भाजपा के ऊपर 2 सीटों पे अहंकार के कारण। पिछले 2 बार से आप देख रहे हो कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी भी लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त नहीं कर पा रही है। और ये तो अदने से कल ही नेता बने थे और कल उसके बाद ही तुरंत ही ये चले भी गए, परेशान भी हो गए। तो इन सब बातों में कोई दम नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ईश्वर आज़ाद जी, कैमरामैन सिंगल के साथ मैं विकास बहुत, धन्यवाद।